नमस्कार, मैं पीएन द्विवेदी ज्योतिषाचार्य अपने चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं आप लोगों को हस्तरेखा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिन जातकों की जन्मपत्री नहीं होती है, उनका भविष्य जानने के लिए हस्तरेखा से काफी कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है। हर जातक के अंदर ये उत्सुकता होती है कि वो अपना भविष्य जाने, उसके भाग्य में क्या है, उसकी आयु कितनी है और अन्य क्या क्या घटनाएं उसके जीवन में घटित होंगी। इन सारी चीजों की जानकारी हस्तरेखा से मिलती है। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हमारा मणिबंध होता है। यहाँ से जो रेखा चल करके ये शनि क्षेत्र तक आती है, इसको हम भाग्य रेखा और धन्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा और धन्य रेखा, भाग्य रेखा का उद्गम कहीं से भी हो सकता है, चंद्र क्षेत्र से हो सकता है, मणिबंध से हो सकता है, लेकिन उसका अंत जो होता है वो शनि क्षेत्र पे होता है। ये शनि क्षेत्र होता है। ये हमारा बृहस्पति पर्वत है, ये शनि पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है, ये बुध पर्वत है, ये चंद्र है और ये शुक्र है। ये मेन चीजें अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। भाग्य रेखा अगर मणिबंध से चल करके शनि क्षेत्र तक जाती है तो ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। उसके जीवन में धन की अच्छी स्थिति होती है और 28 वर्ष की आयु के बाद उसके जीवन में भाग्योदय होता है। 28 वर्ष की आयु के बाद वो अपने जीवन में प्रगति करने लगता है। आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए, जिसकी भाग्य रेखा स्ट्रेट सीधी जाती है, वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यदि भाग्य रेखा ब्रेन लाइन पर रुक जाए, ये हमारी ब्रेन लाइन होती है, मस्तिष्क रेखा, और ये हमारी हृदय रेखा होती है, हार्ट लाइन, इसको हार्ट लाइन कहते हैं। तो भाग्य रेखा अगर ब्रेन लाइन पर रुक जाती है तो ऐसे जातकों का 36 वर्ष की आयु में एक चेंज आता है, और वो चेंज ऐसा आता है कि पहले जो पीरियड उसका चल रहा है उसमें कुछ रुकावट आती है, और उस रुकावट के बाद फिर पुनः उसके जीवन में, कैरियर में उत्थान शुरू हो जाता है। हृदय रेखा ये होती है। हृदय रेखा अधिकांशता बुध क्षेत्र से नीचे प्रारंभ होती है और ये बृहस्पति क्षेत्र में भी आ सकती है और शनि क्षेत्र में भी जाती है। हृदय रेखा अगर बृहस्पति क्षेत्र पे आ जाती है तो ऐसा जातक दयालु होता है, परोपकारी होता है, और वो अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करता है जिससे कि समाज में उसका नाम होता है। और हृदय रेखा यदि शनि क्षेत्र तक चली जाती है तो ऐसे जातक कठोर प्रवृत्ति के होते हैं और वो एक बार जो ठान लेते हैं वही करते हैं। ये ब्रेन लाइन है, मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा भी हमारी मणिबंध से स्टार्ट होती है और ये यहीं पे आती है। हृदय, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, ये दोनों एक जगह से ही उद्गम इनका होता है। ज्यादातर ये देखा जाता है कि उद्गम इनका यही से होता है। जीवन रेखा, लाइफ लाइन यदि सीधी आकर के मणिबंध पे आ जाती है तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा जिसकी अच्छी होती है, मस्तिष्क रेखा का चंद्र क्षेत्र पे जाना अच्छा नहीं माना जाता है। मस्तिष्क रेखा अगर चंद्र क्षेत्र पे जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि जातक निगेटिव थिंकिंग उसके जीवन में आती है, नकारात्मक सोच आती है और वो विभिन्न एक साथ कई विषयों पे सोचा करता है। हृदय रेखा का ये माना जाता है कि अगर उसमें जंजीरा युक्त हैं, ये हृदय रेखा है, हार्ट लाइन, अगर इसमें जंजीरा टाइप के होते हैं तो ये कुछ न कुछ इस तरह की दिक्कतें पैदा करते हैं, जैसे जातक के जीवन में घबराहट होने लगती है, उलझन होने लगती है, छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित होने लगता है। और हार्ट लाइन अगर सीधे बृहस्पति क्षेत्र पे आ जाए तो ये अच्छी मानी जाती है। हृदय रेखा हमारी जो है बृहस्पति क्षेत्र पे आने से इसका अच्छा होता है। इसी के साथ आज मैं सूर्य रेखा के बारे में बता रहा हूँ। सूर्य रेखा हमारी जो होती है वो, इसका उद्गम भाग रेखा से हो सकता है, ब्रेन लाइन से हो सकता है और हार्ट लाइन से हो सकता है, लेकिन इसका अंत जो होता है ये सूर्य उंगली जो होती है, अनामिका उंगली, इसी पे इसका अंत होता है। अब सूर्य रेखा जो होती है वो यदि भाग्य रेखा से स्टार्ट
होकर के सूर्य क्षेत्र पे आ जाती है तो ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। भाग रेखा से सूर्य रेखा अगर चलती हुई सूर्य क्षेत्र पे, सूर्य पर्वत पे आ जाए तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये कहा गया है जिस्मानों का रवि प्रबल, जिस्मानों का रवि प्रबल, महापुरुष बन जाए, जग में पावे अपार सुख, अंत अमर पद पाए। जिस जातक की सूर्य रेखा अच्छी होती है, ये जातक IAS होते हैं, सिविल सर्विसेज में अच्छे पद पे होते हैं, IPS हो सकते हैं, IRS हो सकते हैं, IFS हो सकते हैं। सूर्य चूंकि हमारे विदेश के कारक हैं और प्रशासन के कारक हैं, पॉलिटिकल दृष्टि से भी सूर्य रेखा का महत्व बहुत अच्छा होता है। जिस राजनेता की सूर्य रेखा अच्छी होती है वो जातक फेमस होता है। लेकिन जिस जातक की सूर्य रेखा सनलाइन अच्छी होती है और वो सूर्य क्षेत्र पे आ जाती है, उसमें कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए। यदि सूर्य क्षेत्र पे पतंग बन जाए तो बहुत बढ़िया होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे राजनेता जो होते हैं इनका देश विदेश में नाम होता है। इतिहास के पन्ने पन्ने में, इतिहास के पन्ने पन्ने में उनकी अमर कथा लिख जाती है, हो जाता है उनका नाम और देश विदेश कीर्ति फैल जाती है। हाथ में मुख्यतः जो आज हमने बताया, एक तो भाग रेखा, दूसरी ब्रेन लाइन, हृदय रेखा और ये जीवन रेखा। जीवन रेखा के बारे में भी बता दिया। जीवन रेखा जिसकी सीधी यहाँ से आकर के मणिबंध तक आ जाती है तो ऐसे जातक दीर्घायु होते हैं, लंबी आयु प्राप्त करते हैं। और हृदय रेखा यहाँ से आकर के अगर बृहस्पति क्षेत्र पे आ जाती है तो ऐसे जातक जो होते हैं ये भी दीर्घायु होते हैं। पुराने उसमें पुस्तकों में ऐसा विधान मिलता है, हृदय रेखा को भी जीवन रेखा माना जाता है। जीवन की आयु की गणना जो की जाती है उसमें हार्ड लाइन का भी सपोर्ट दिया जाता है। आयु की गणना के लिए भाग रेखा, जीवन रेखा और हृदय रेखा, इन तीनों को देख करके, तीनों का कैलकुलेशन करके तब आयु की गणना की जाती है, आयु निकाली जाती है। आयु जो निकलती है एक लमसम निकलती है। इस वजह से इन तीनों रेखाओं का महत्व जो है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है अगर अच्छी रेखाएं होती, कहीं क्रॉस ना हो। हथेली में छोटी छोटी रेखाओं का होना ये अच्छा नहीं माना जाता है। इस वजह से सूर्य रेखा के बारे में बताया। सूर्य रेखा जिसकी यहाँ से चल करके यहाँ तक आ जाती है वो बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातक फेमस होते हैं और इनका नाम रोशन होता है। ये हमने आज बताया। उसमें मैं अगले अपने चैनल पे और भी हस्तरेखा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिससे आप लोग स्वतः ही अपनी रेखाओं को देख करके अपने भविष्य की जानकारी प्राप्त कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।